हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, आप जैसे कि देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आज टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस मैं देखने वाली हूँ, ठीक है, वो क्या चीज़ें सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये सब हम चेक करने वाले हैं। रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। ठीक है, सारी जानकारी मिल जाएगी। एक या दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, फुल रीडिंग आपको मिलेगी जो अमाउंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि फ़ीस चार्जेबल, जो मेरे चार्जेबल फ़ीस हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप कुछ भी करते हैं, नहीं करते हैं तो भी पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अब्रॉड हैं यानी कि बाहर हैं तो भी आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ पे आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए। रीडिंग में जाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है वो इंट्यूटिव रीडिंग होती है, कभी भी किसी की कॉपी हम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि आप किसी बड़े रीडर की कॉपी करते हो। ठीक है, मैं अपने आप को बहुत बड़े रीडर की कॉपी, अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा कंपैरिजन अगर आप बहुत बड़े रीडर से कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना ही चाहती हूँ कि ये कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है वो कभी भी कंपेयर या किसी की कॉपी नहीं की जा सकती। मैं कितना मतलब कितना दूसरे को कॉपी कर सकती हूँ, कितने शब्द मैं रटूँगी किसी दूसरे के। ठीक है, तो ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है पूरी तरह से, आप ये समझ लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी बात थी, थोड़ा समझाना चाहती थी मैं आपको। ये जो हमारे दिमाग में जो क्लिक होता है उस वक्त जब हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, वो मैसेजेस मैं आपको बताती हूँ। और ये मैसेजेस मान के चलिए कि मैं एक मैसेंजर हूँ और मैं डिवाइन की तरफ से जो मैसेज मुझे आते हैं समझ में, वो आपको मैं कन्वे करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको क्या करना है, बिल्कुल, हाँ जी, आपको बिल्कुल अपने पार्टनर को जिस तरह से आप याद करते हैं, जिस तरह से उनको अकेले में याद करते हैं, उसी तरह याद कीजिए। मन शांत होना चाहिए आपका। ठीक है, चाहे एक गिलास पानी पी लीजिए। ठीक है, पानी का गिलास अपने पास रखिए। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। मेडिटेट कीजिए 2 सेकेंड्स। ऑल राइट, सबसे पहले मैं एनर्जी देखूंगी आपके पार्टनर की। ओके, देखिए मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन जब भी मैं रीडिंग करती हूँ हर बार बताना सही नहीं लगता, लेकिन मौसम अच्छा हो जाता है। आई डोंट नो क्यों। ये कोई चमत्कार है वाकई में। आज भी बादल हो गए हैं मेरे यहाँ पे, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन फिर भी जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ और बाहर देखती हूँ विंडो से तो मौसम बहुत अच्छा सा लगता है। बादल से आते हैं, चाहे वो कुछ मिनट्स के लिए रहें पर आते ज़रूर हैं बादल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे राशियाँ पहले बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मुझे कोई कैंसर लग रहा है। ठीक है, यानी कि कर्क राशि वाले हो सकते हैं आप दोनों। ठीक है, इसके अलावा वृषभ राशि, एक्वेरियस राशि यानी कि वृषभ, टॉरस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ठीक है, और जेमिनी, जेमिनी भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, और सेजिटेरियस लग रहा है। कुछ कुछ के लिए कैप्रिकॉन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, पाइसिस लग रहा है। ठीक है, ये मुझे स्टार साइन दिख रहे हैं। आपके लिए देखिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और 3 नंबर। ठीक है, आपका इनके बर्थ में लगता है मुझे अगस्त में हुआ होगा, मार्च में हुआ होगा, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपका बर्थ सितंबर में हुआ है। ठीक है, जून में भी किसी किसी का लग रहा है, कुछ लोगों का फ़ेब भी हो सकता है। ऑल राइट, अगर आपके इनिशियल्स बताऊं नाम की, तो यहाँ पे देखिए एच, जी, जे, टी, वी, बी, एस, एल, के, एम, पी, ये मुझे स्टार के आप ये दोनों के इनिशियल्स, नाम के इनिशियल्स में आता होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी एनर्जी से। ऑल राइट, देखिए सबसे पहले ये जो इंसान है जिनके बारे में आप, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ एनर्जी कैच कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कोई अपने लिए खड़ा होना चाहिए, अपने लिए कोई स्टैंड लेके खड़ा होना चाहिए,
चाहता है, कोई ऐसा चाहता है कि कोई अपने लिए कुछ करे, ठीक है, इस तरह से, यानी कि फ़ाइट करने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि अपने खुद के लिए कुछ ऐसा डिसीज़न या कुछ अपने लिए करना, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, चाहे उसके लिए फिर इनको युद्ध लड़ने पड़े, चाहे किसी से फ़ाइट करनी पड़े, सिचुएशन मैं बताने जा रही हूँ, एनर्जीज़ क्या हैं इनकी, ठीक है। ये अपने जीवन में किसी न्यू लव के तलाश में है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी एंटर हैं इनके लव में, तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन इनको दिखाए जा रहे हैं, ये इंडिसीजन में है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है कि दो राहें पर खड़े हैं, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन चाहते ये हैं कि इनकी जो न्यू बिगनिंग हो वो इनके अकॉर्डिंग हो। इन्होंने अपने दिल के रास्ते एक ऐसा, मतलब ऐसा एक डोर खोला है जिसमें इनकी पर्सनल हीलिंग होती हो, ठीक है। यानी कि ये खुद अपनी एनर्जीज़ को कैच करके ये चाहते हैं कि अपने जीवन में कोई ऐसा साथी मिले जिससे कि न्यू बिगनिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कि खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, यानी कि खुद की डिज़ायर्स को पूरा करना कोई चाहता है, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी का दिल इनके पास है, इनको ऐसा लगता है, और या तो इन्होंने दिल दिया है किसी को, या फिर इन्होंने किसी का दिल लेके बैठे हैं, और ये जो दिल लेके बैठे हैं ये बहुत बहुत जैसे किसी से अटैच फील करते हैं, यानी कि आपसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं, और इनको ये लगता है कि इन्होंने मतलब जैसे किसी का दिल संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। ये कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और डेफिनेटली ये एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई एक्शन लेने की फिराक में है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत जल्द ही आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ये ओवरऑल आपके कनेक्शन में इनकी एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। ये एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंडिसीजन में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने सोच रखा है मन ही मन कि अगर ये दरवाज़ा खुलेगा, दिल का दरवाज़ा, तो उसमें सिर्फ एक को एंट्री मिलेगी, और वो इनकी पसंद का होगा, ठीक है। अब ये पसंद आप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल्स इनको पुश कर रही है, और कुछ इनको समझ आता है कि आप इनके लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे बन सकते हो, ठीक है। आपके लिए इनर मतलब अंदरूनी रूप से बिल्कुल रेडी हैं, बाहरी तौर से कुछ चीज़ें ऑर्डर में करनी है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप मुझे बताइए, ये एक्चुअली अपने जीवन में इमोशनली सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, इमोशनली पीस चाहते हैं, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों के लिए पीस यानी शांति होता है, ठीक है। और पीस क्रिएट करने के लिए आपकी ज़रूरत है इनको, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में लाइफ जैसे सेटल हो जाएगी, तो आप आएंगे तो ऐसा लगता है इनको कि सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं। मैं अगर इनकी करंट फीलिंग यानी कि अभी की एनर्जी देखूँ, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो सबसे पहले किसी चीज़ का इंतज़ार करें। मुझे लगता है कि या तो आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर इनको कोई एक्शन लेना है, उसके बारे में आपसे बातचीत करनी है। जैसे कि मैंने कहा, ये बिल्कुल रेडी हैं, एक्शन के लिए रेडी हैं, आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं। तो मुझे ऐसी कंडीशन में लग रहा है कि बहुत पेशेंटली ये उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये एक जैसे कहते हैं ना कि किनारे पर खड़े हैं, और ये किसी चीज़ के आने का या होने का वेट कर रहे हैं, किसी एक्शन का वेट करें। मुझे लगता है कि आपके कम्युनिकेशन का वेट करें। राइट नाउ ये क्या सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में, तो मुझे सबसे पहले आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये चाहते हैं कि आपसे इनकी खुशियाँ हैं, और इन खुशियों को पाने के लिए आप साथ में, आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये बहुत होपफुल हैं, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप दोनों में किसी बात को लेके कुछ उलझन है, या कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं दिख रहा लिटरली, लेकिन फिर भी कोई बात है जो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको ये मतलब आपको फिक्स करना चाहते हैं कि येस, मैं वो चीज़ करूँगा जो आप डिज़ायर करते हैं, ठीक है। यानी आप दोनों की जो डिज़ायर है ये पूरी करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ खास बातें मुझे लग रहा है कि आपके आसपास कोई ना कोई प्लांट रखा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्लांट यानी ग्रीन, जो छोटा प्लांट होता है ना, मनी प्लांट हो सकता है, कोई ग्रीन प्लांट हो सकता है, ठीक है। इस तरह का प्लांट मुझे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ऐसी सीनरी वगैरह होगी जिसमें कि जैसे सूर्य की किरण झलक रही है, जैसे कि कोई स्टार का कोई सीन होगा, स्टार, पहाड़, पेड़ पौधे, इस तरह का सीन ज़रूर होगा आपके आसपास, या फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको दिख रही है तो आपसे रीडिंग बहुत ज़्यादा मैच करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए करंट फीलिंग्स में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये आपसे मिलने की एनर्जी रखते हैं। कुछ खास बात मुझे यहाँ पे इनके दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है, जैसे कोई आपके लिए सब बंधनों को तोड़ के कुछ कह देना चाहता है आपको, यानी कि आपके लिए स्टैंड लेना। मुझे बार बार समझ आ रहा है कि कोई आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, आपकी बातों में इतना दम है कि ये आपकी बातों से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और चीज़ें आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं। और इसके लिए देखिए मुझे आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे यहाँ पे आप देखिए 3-4 बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। पहले तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है दोनों का बिल्कुल अलग है, मुझे लगता है ये कास्ट भी अलग है।
आपकी एज में डिफरेंस है और डेफिनेटली आप अलग सिटी में रहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब ये अपने मतलब आपके और इनके लिए कोई स्टैंड लेंगे। ये डेफिनेटली कोई ऐसे मोड में आ जाना चाहते हैं जब आपसे मुलाकात हो और इस सारी बातें आपके साथ लेके चलना, आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। कुछ भी स्टैंड लेंगे तो आप उनके साथ खड़े रहें, ये चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके इरादे इसके पीछे क्या हैं, फीलिंग्स के पीछे, तो ये आपसे नई बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए इनको, या तो कोई बीमारी सता रही है या फिर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा झमेलों में फंसे हैं, तो इन झमेलों से बाहर आके ये आपसे हील होना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ जाए तो इनको चैन आए, ऐसा लगता है, ठीक है। इंटेंशन इनकी यही है कि आपके साथ ये अकेले एनर्जी को फील करते हैं कि बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। जहाँ कहीं भी रहते हैं मुझे लगता है कि घर परिवार से भी अकेले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये हमेशा इनकी यही रही है कि घर वाले इनकी बात को एग्री करें। लेकिन अगर वो नहीं भी एग्री कर रहे हैं, आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इन डिफरेंसेस को अगर ये घर वाले एग्री नहीं कर रहे तो आपके लिए स्टैंड लेके कुछ ना कुछ करने वाले हैं। जैसे मुझे कलश दिखाई दिया, कलश जैसे शुभ शुभ कोई काम होने वाला है तो जो कलश होता है उसमें जैसे नारियल रखा है, कलश की आकृति मुझे यहाँ पे दिखाई दी। तो आप लोगों का कोई ना कोई शुभ दिन आ सकता है, ठीक है। शुभ कलश, कलश मतलब शुभ कोई घड़ी आ सकती है, शुभ शुभ मिलन की घड़ी हो सकती है, शुभ काम कोई आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, ठीक है। ये अकेलेपन के एनर्जी से ऊब गए हैं, अब ये आपके साथ कोई जैसे कोई चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं। जैसे मैंने इनकी इंटेंशंस में यही है कि कुछ ना कुछ करके, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कोई मैजिशियन की एनर्जी में है। मैजिशियन एनर्जी क्या होती है, ये उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आपके पार्टनर कुछ भी करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इनके पास सारे टूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बात के आपके ऊपर, मतलब जैसे कि मैं कहते हैं ना कि बहुत कोई रेडी है आपके लिए, ठीक है। इनके पास प्लानिंग है, इनके पास टूल्स हैं, उस प्लानिंग को, टूल्स को कैसे कैसे प्लान किया जाए वो सब चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ये आपके, इनके पास दो ऑप्शन है, आपको चुनना चाहते हैं, ठीक है। एक घर वालों की पसंद हो सकती है और एक आप हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको चूज़ करना चाहते हैं और इसके लिए इनको जो करना पड़े करेंगे, ठीक है। ये इनके इरादे मैंने देख लिए। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। वेट अ मिनट गाइज। देखिए, हम जब कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी होती है जो कि शायद आपसे ना मैच करे, तो ऐसा सोचिएगा कि ये किसी और के लिए है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो मैं कंटिन्यू आपके लिए बिल्कुल फ्लो में बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि चीज़ें मुझे फिर बार बार क्लिक होती जाती है, इसलिए फ़्लो में बोलना पड़ता है। देखिए, मुझे यहाँ पे रिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोग कहीं न कहीं ऐसा कोई जैसे ग्रीन डायमंड आपने पहन रखा है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे रिंग की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, ये भी ये साइन है, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, शुभ काम आपके घर में हो सकता है। हो सकता है कि किसी की मैरिज पक्की हो रही है या फिर कोई सेलिब्रेशन आपके घर में, ऐसा भी हो सकता है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कोई फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन या कोई हवन वगैरह हो रहा है क्या, ठीक है? कोई ऐसा ऐसा मोमेंट जिसमें कलश आपको दिखाई दे, तो ये सिर्फ आप ही की रीडिंग है, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। अगर नहीं है, सारी बातें मैच नहीं करती है तो भी कोई बात नहीं, जितनी आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। मैं एक्शन देखने वाली हूँ अब इनके नेक्स्ट फ्यू डेज में एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स, ठीक है। देखिए, इनके एक्शन में सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अब ये डीप डाउन आपके स्टडी कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। स्टडी का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए, मतलब जैसे खोजबीन करना, एक प्लानिंग करना, आपके बारे में डीप डाउन सोचना कि आप क्या क्या बोलते हो, उनका क्या मतलब है, आपसे इनका रिलेशनशिप कितना डीप है, ठीक है। ये चीज़ें स्टडी करेंगे। और जैसे कोई आईने में अपने आप को आपको देख रहा है, ठीक है, जिससे कि इनको सच में पता चले कि आपके कनेक्शन में रियलिटी क्या है, क्या चीज़ है जो कि आपको इनसे अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। कुछ दिनों में ये ऐसे डीप मतलब स्टडी करेंगे आप दोनों के कनेक्शन को। मुझे लगता है कि जैसे कोई आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, जैसे कोई बहुत प्रेशियस है आप इनके लिए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में एक प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनकी तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा, आपसे चीज़ें फिक्स करनी है, ठीक है। तो ऐसी कोई लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल साइन कुछ हो सकते हैं या फिर कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है जिससे कि आपकी चीज़ें इनसे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और क्या होने वाला है ये बहुत, देखिए मैं फ्यू डेज़ कह रही हूँ, तो हो सकता है कि 2-4 दिन और भी आगे ले लें आप, ठीक है। लेकिन फ्यू नियरेस्ट फ्यूचर हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो भी डर है, कोई सीक्रेट है तो उसको आपसे रिवील करना चाहते हैं। बहुत जल्द आपके सामने सारी बातें सामने आने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, इनकी एनर्जी यही है कि खुद के लिए खड़े होना चाहते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और कम्युनिकेशन
मेन की है, ठीक है। आपके साथ इनका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कुछ दिनों में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैं इसको रख दूँगी अब, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों में ये ऐसा मतलब जैसे कुछ जैसा किसी ने आगे तक की प्लानिंग कर रखी है, कुछ सजो के रखा है आपके लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी है जो कि इन्होंने आपके लिए प्लान की है, जो आपको पता नहीं है और डेफिनेटली आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। और जैसे किसी ने आपके लिए पहले से कुछ सजो के रखा है, प्रिपरेशन कर रखी है, उस तरह की चीज़ें मुझे मतलब आपके लिए कुछ इकट्ठा करा हुआ है। इकट्ठे से मतलब ये है कि कुछ प्लानिंग है इनकी, बहुत बड़ी प्लानिंग जो कि आपको पता नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ ये आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि कोई आपको दिल से खुश करना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप मुझे एनर्जी बताइएगा कि आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाला है या फिर कोई सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, आपको कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, ऐसा मुझे बहुत ऐसा जैसे कोई कलश बार-बार दिखाई दे रहा है। कलश गुड न्यूज़ को भी बताता है, एक सरप्राइज़ वाला गुड न्यूज़ भी हो सकता है। मुझे बार-बार कलश दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शुभ काम, शुभ घड़ी और या शुभ कोई ना कोई संदेश आपको मिलने वाला है। जैसे कि इनकी एनर्जी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है या तो आपके कम्युनिकेशन का या आपके पास मिलने का। आप लॉन्ग डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे लगते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं भी हैं तो ये कोई गुड न्यूज़ लेके आपसे बात करना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए जैसे कोई रिट्रीट हो रही है आप दोनों का, मतलब दोबारा मिलन होने की चांसेस हैं, ठीक है। आपकी मीटिंग हो सकती है कुछ दिनों में, नियरेस्ट फ्यूचर में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएंगे आप इनके साथ, और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी हमारी मीटिंग हुई थी। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल मैं पढ़ती ज़रूर हूँ आपके कमेंट का। मैं पूरे सबके लिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बहुत बिजी चल रही हूँ इन दिनों। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, बिल्कुल पढ़ती हूँ, आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। थोड़ा सा मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं दे पाती। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कंडीशन क्या है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ही पवित्र आपका रिश्ता मुझे यहाँ पे लग रहा है और एक नए सिरे से शुरू होने वाला है, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल है मुझे यहाँ पे ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलश की जो आकृति होती है वो दिखाई दे रही मुझे बार बार, और जो कलश होता है वो एक शुभ कामनाओं की साइड, एक जैसे कि प्रॉस्पेरिटी आपके रिलेशनशिप में आने वाली, वो दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग एंड करने जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते बस यही बोलूँगी कि आप हमेशा, मेरी दुआ रहती है कि आपकी सारी ख्वाहिशें ऊपर वाला पूरी करे, यूनिवर्स पूरी करे। जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस धर्म से आप, जिस भगवान को आप मानते हैं, वो सारी तमन्नाएं आपकी पूरी करे। मेरे लिए सारे धर्म बहुत ही सम्मानीय हैं यहाँ पे, ठीक है। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरी रीडिंग्स को ज़रूर देखिएगा। मंथली रीडिंग अपलोड होने जा रही है, वो भी देखिएगा। और चैनल पे सबसे पहले आए हैं और जिन जो पहले आ चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए हैं उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।